हम फाइंड करेंगे इंटीग्रल ऑफ tan x। ठीक है, tan x का हम आज इंटीग्रल फाइंड करेंगे। क्या करेंगे इसको, कैसे इसका इंटीग्रल फाइंड किया जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। ये सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। tan x को आप क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, इसके बराबर होता है sin x अपॉन cos x के होता है। ठीक, sin x अपॉन cos x, यहां पर अगर हम cos x को t मान ले तो चलिए देखते हैं, इसको आप t मानिए। लेट cos x बराबर t, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हैं, माइनस sin x होता है। ठीक है, बराबर dt, माइनस को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस dt। राइट, इतने के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस dt। तो देखिए जरा ध्यान से, ये जो पूरा टर्म है ये आपका क्या हो गया, dt के बराबर हो गया, माइनस dt के बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल sin x dx के जगह पे हो गया माइनस dt ओवर cos x को हमने माना t। सिंपल हो गया। अब माइनस को आप बाहर ले लीजिए, तो माइनस बाहर आएगा तो आपके पास बचेगा 1 ओवर टी dt। सिंपल। अब 1 ओवर टी क्या होता है आप जानते हैं, 1 ओवर टी लॉग के फॉर्म में आता है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, ध्यान से समझिए। क्या समझना है कि लॉग m का पावर n है तो ये बराबर हो जाता है n लॉग m। राइट, यहां पर जो माइनस लॉग t लिखा है यानी यहां पर 1 है। सिंपल, यहां पर -1 है। अब यहां पर -1 अगर है तो ये इसका पावर रहा होगा, तभी तो यहां पर -1 है लिखा है। तो यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, log t का पावर -1। कोई रूल तो हमने ब्रेक नहीं किया। सिंपल, कोई रूल हमने यहां पर ब्रेक किया नहीं, ब्रेक किया। तो ये बराबर हो जाएगा log, अब इसको हम लिख सकते हैं t का पावर -1 है तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर t, यानी माइनस पावर को हम खत्म कर देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक, अब t को हमने माना था cos x तो ये हो जाएगा log और 1 ओवर cos x। सिंपल। अब यहां से थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा। 1 ओवर cos x किसके बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि 1 ओवर cos x किसके बराबर होता है, sec x के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा log sec x, और ये है इसका फाइनल इंटीग्रेशन। ठीक है, tan x का फाइनल इंटीग्रेशन ये है।